निवी अच्छा हुआ तो यहाँ आ गई। आना। वो शर्मिला मैम ने मुझे बाकी का काम पूरा करने के लिए भेजा है। सिद्धार्थ, निवी, सिद्धार्थ, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन अब जब हम तीनों के रिश्ते बदल रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात हो रही है और मेरी जिंदगी के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग एक दूसरे से नाराज है। अगर तुम लोग एक दूसरे से दोस्ती नहीं करोगे ना, तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। ओहो, तुम दोनों तो बच्चों से भी ज्यादा जिद्दी हो। ये ले, सिद्धार्थ को अपने हाथों से मिठाई खिला, ताकि तुम दोनों के बीच की सारी कड़वाहट इसकी मिठास में घुलकर गायब हो जाए। लेना, सिद्धार्थ को अपने हाथों से खिला दे। चल निवी। एक और बात, वैसे मन से तो रिश्ता जुड़ ही गया है हमारा, लेकिन उस दिन हमारी सगाई अधूरी रह गई। तुमने मुझे अंगूठी पहना तो दी, लेकिन आज मैं निवी के सामने तुम्हें अंगूठी पहनाना चाहती हूँ, क्योंकि निवी हम दोनों की बेस्ट फ्रेंड है ना निवी? नहीं दिखा। जो चोट मुझे उस दिन लगी थी, उसका दर्द अभी तक बाकी है। ओ हाँ, पहली बार जब हम सगाई करने वाले थे, तभी तुम्हें इस हाथ पे चोट लग गई थी ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरे हाथ में पहना दूंगी, क्या फर्क पड़ता है?
चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। कविता, इसे मंदिर के पास रख देना। भैया। चंचल भाभी, भाभी जी कहाँ हो आप? अब भाभी भाभी जी आप यहाँ हो, मुझे तो ऐसे लगा कि क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रही हो तुम? ओ ना, मैंने शादी के लिए कुछ खरीदारी करी थी तो सोचा आपको आके दिखा देती हूँ। अंदर चल के दिखाती हूँ, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहीं पर दिखा दो। अरे सिर्फ नौकर चाकर ही तो काम कर रहे हैं ना, चलो यहीं दिखा दो। हाँ चलिए, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो जी, ये देखो, और जी बड़ी सुंदर है। और फिर शादी पे तो थोड़े तड़क भड़क रंग होने चाहिए, है कि नहीं? हाँ? चंचल, क्या हो रहा है? क्या लगा रखा है ये सब? देखिए ना माँ, हमारी होने वाली समधन आई है। इन्होंने शादी की कुछ शॉपिंग की थी तो वही दिखाने लाई है। हाँ चाची जी, मैं दिव्या की शादी के लिए ना जोड़ा लेके आई थी तो सोचा आपको दिखा देती हूँ। देखो, अच्छा है ना? दिव्या की शादी का जोड़ा तुम कैसे खरीद सकती हो? रिवाज के मुताबिक दुल्हन का जोड़ा दूल्हे के घर से जाता है और हम चाहते हैं कि इस शादी का हर काम रिवाज के मुताबिक हो। इसलिए आगे से जो भी खरीदारी करो हमसे पूछ कर करो। जी चाची जी। चंचल, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि शादी का हर काम सही ढंग से हो। डेकोरेशन से लेकर खाने का इंतजाम परफेक्ट होना चाहिए। माँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शर्मिला, आहो जी भाभी जी। देखो शर्मिला, बाकी सारी तैयारियों के साथ साथ तुम्हें इस कोठी के भी डेकोरेशन का खास ध्यान रखना है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इतना सब कुछ कर लोगी? कर लूंगी। कैसी गल कर रही है भाभी जी? शादी दा केड़ा कम है जो मैनू नहीं आउंदा? तुसी ऐ समझ लो डेकोरेशन हो भी गई तुहाडी। वेरी गुड, लेकिन सारी डेकोरेशन कल सुबह तक पूरी हो जानी चाहिए। कल सवेरे तक? भाभी जी इन्नी छेती? और हाँ शर्मिला, पूरी डेकोरेशंस में ना मुझे कोई भी डाउन मार्केट फ्लावर्स नहीं चाहिए। कोठी की सारी डेकोरेशन ऑर्किड्स और कार्नेशन से होनी चाहिए। ओके? कल सवेरे तक? अब जाइए, जल्दी जाइए। ओए कुड़ी सुन, सानू इस कोठी दा इंटीरियर ते एक्सटीरियर दोनों डेकोरेट करने हैं, ठीक है? और उन फुल्लां नाल केड़ा ना सीगा, कार्नेशन ते आर्किड। ऑर्किड। ठीक है, तू छेती कर ते फुल्लां दा बंदोबस्त कर ले। ओके मैम, लेकिन कार्नेशन और ऑर्किड यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलेंगे। जेब च पैसे होण ते डेजर्ट विच वाटरफॉल हो सकदा है। शिमला विच फुल केड़ी वड्डी गल है। फड़ ते ए फड़ और सुन, ए काम कल सवेरे तक हो जाना चाहिए, समझगी ना? नहीं तो फिर क्या हो जाना है? क्या? फुल से आपका। मैं यहाँ पर अपने क्लाइंट मिस्टर भूपत राय सूद साहब की पावर ऑफ अटर्नी सुनाने आया हूँ। अगर सब लोग आ चुके हों तो शुरू करें। एक मिनट वकील साहब, मेरे पति यानी इस घर के बेटे वो अभी तक नहीं आए, हमें उनका इंतजार करना पड़ेगा।
वीरेन, पापा को फोन करो। सॉरी वकील साहब, मुझे आने में जरा देर हो। आप प्लीज शुरू कीजिए। मैं भूपत राय सूद अपने पूरे होशो हवास में अपने तमाम कारोबार व उससे जुड़े सारे फैसले लेने का कानूनी हक और अधिकार अपने पोते सिद्धार्थ भुवन सूद को सौंपता हूं। और मेरी गैर मौजूदगी या अरे ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है वकील साहब कि पावर ऑफ अटॉर्नी बाबूजी की कैसे हो सकती है? वो तो इतने दिनों से बीमार पड़े हुए हैं, बोल नहीं सकते हैं, हिलने में प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। पर ये सब करने के लिए उन्होंने आपसे कहा कब? दरअसल 14 अक्टूबर 2010 को रिजल की सूद साहब को हार्ट अटैक हुआ था। ठीक उससे एक दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया और ये पावर ऑफ अटर्नी बनवाई। इस पर उनके सिग्नेचर भी हैं। आप लोग चाहें तो इसे देख सकते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। सूद साहब चाहते थे कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनके इस फैसले के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसीलिए आज से सारे फैसले मिस्टर सिद्धार्थ सूद को ही लेने होंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूं। माय प्लेजर। वकील साहब, नहीं कुछ नहीं। हैव अ गुड डे। थैंक यू। इतना सब कुछ हो गया वीरेन, और तुम अभी भी बैठे किताब पढ़ रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ है माँ? क्या हुआ? तुमने देखा नहीं? बाबूजी ने अपना सारा बिजनेस सिद्धार्थ को सौंप दिया, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कल वो अपनी सारी जायदाद भी सिद्धार्थ के नाम कर देंगे और तुम यहीं बैठे ऐसे ही किताब पढ़ते रहोगे। स्टॉप ओवर एक्टिंग माँ। दादा साहिब ने सिद्धार्थ को सिर्फ बिजनेस के फैसले संभालने को कहा है, और ये भी सही है। इतने वक्त से वो बिजनेस संभाल रहा है तो भला उससे अच्छा कौन संभाल सकता है? और वैसे भी मेरा इन सब में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। यू नो इट माँ, सो टेक इट इजी। हमारा बेटा ही जब हमारे हालात नहीं समझ रहा है तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रख सकती? अगर सिद्धार्थ के हाथ में सब कुछ चला गया तो हमारा क्या होगा? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भले ही वकील की बात खामोशी से सुन ली हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबूजी ने वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने को कहा होगा। तो क्या लगता है, झूठ बोला है किसी ने आपसे, या फिर साजिश रची है आपके खिलाफ, जैसे केशव चाचा के खिलाफ आपने रची थी? उस दिन हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो कुछ भी हुआ था वो सब आपकी चाल थी। आपकी वजह से
केशव चाचा ने अपनी जान लेने की कोशिश करी और दादा साहब को हार्ट अटैक पड़ा। छोड़ूंगा तो मैं आपको भी नहीं चाचा जी। एक ना एक दिन सबके सामने आपकी असलियत बताऊंगा मैं। अभी तो मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि इस हालत में मैं अपने दादा साहब को एक और सदमा नहीं दे सकता हूं। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। सिद्धार्थ, अपने चाचा जी पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जानती हूं ये सब कुछ तुम उस निवेदिता के कहने पर कर रहे हो ना? उसी ने जहर घोला है तुम्हारे मन में। किसके दिल में कितना जहर है ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूं और आप भी चाची जी। इसलिए अगर निवेदिता को बीच में नहीं लाएंगे ना तो अच्छा होगा आपके लिए। बेटी की शादी के खाते में डाल दिया चोरी का पैसा या बेटे की पढ़ाई के खाते में? उधर केशव भाई साहब ऑफिस में चोरी करने लगे थे और इधर आप अपनी पोती के जरिए इस घर की दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं। ना पेट भरने के लिए आपको अपने घर की इज्जत, अपने गुरूर को दूसरों के घर भेजना पड़ा नौकरी करने के लिए। एक्सक्यूज मी। निवेदिता शर्मा नाम है मेरा। वीरेन सूद। वैसे कितनी अजीब सी बात है, हम दोनों इतनी बार मिल चुके लेकिन आज तक एक दूसरे का नाम ही नहीं जानते। जानेंगे भी कैसे? आपको आंसू बहाने से फुर्सत का। आई एम सो सॉरी। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि आप इतनी दुखी किस लिए हैं, लेकिन एक चीज मैं जरूर जानता हूं और वो ज्ञान मैं आपसे बांटना चाहता हूं। एक्चुअली जो लोग रोते हैं उससे सिर्फ ये दुनिया ही नहीं, ऊपर वाला भी रोने के 10 बहाने दे देते। एक बार आप रोने से इनकार कर दीजिए और फिर देखिए वो आपको तकलीफ देना बंद कर देगा। थैंक्स, मैं याद रखूंगी। तो फिर फ्रेंड्स, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।